हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब शुरू होगा एसएसआर सीज़न 2। जी हाँ, ये घटिया, वाहियात और ऊंची टिप्पणी करने वाले एक शख्स हैं, ठीक है। और नो डाउट ये शख्स बॉलीवुड से हैं, सॉरी ये शख्स बॉलीवुड से हैं। तो ये शख्स का नाम है अनुभव सिन्हा। ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने इतनी घटिया और इतनी वाहियात टिप्पणी करी है, और वो ये इन्होंने टिप्पणी करी है कि अब शुरू होगा एसएसआर सीज़न 2। यानी कि एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, जो एक इंसान इस दुनिया में भी नहीं है, हमारे बीच नहीं है, जिसकी सडन डेथ हो गई थी, और डेथ के 5-6 घंटे बाद उस डेथ को जो है वो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। हम एसएसआरियंस उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये घटिया इंसान ये बोलता है कि अब शुरू होगा एसएसआर सीज़न 2। यानी कि इतनी भी शर्म नहीं आई इस इंसान को कि जो इंसान, जो व्यक्ति, जो जेम हमारे बीच में नहीं है, उसके बारे में ऐसे बोलते हैं कि अब शुरू होगा एसएसआर सीज़न 2। अगर अगर ये जो एसएसआर के साथ हुआ, अगर इन्हीं इन्हीं के किसी रिलेटिव के साथ होता, सपोज इनके अगर खुदा ना खास्ता इनके बेटे के साथ ही हो जाता, तो तब भी क्या ये ऐसी ऊँची टिप्पणी करते, इतनी घटिया टिप्पणी करते। मतलब जब जब मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड अपने स्तर पे गिर चुका है, इससे नीचे तो अब नहीं जा सकता, ये एकदम लोवेस्ट है, तब मैं गलत साबित हो जाता हूँ, और बॉलीवुड अपने स्तर से और नीचे गिर जाता है। मतलब एक इंसान जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, एसएसआरियन जिसके लगभग 1 साल होने को आ रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें बताओ, हमें सबूत दो कि किस किस चीज़ पे तुमने इसको सुसाइड डिक्लेयर करा है, ये मर्डर है। हम इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ये बॉलीवुड के घटिया लोग, ये गंजेड़ी नशेड़ी, ये इसको बोलते हैं कि एसएसआर सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है। मतलब लिटरली यार, अनुभव सिन्हा को ये बोलते वक्त इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक इंसान हमारे बीच नहीं है, मैं उसके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ कि एसएसआर सीज़न 2 आ रहा है। तो ये बहुत ही बकवास बात है यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। यही रीज़न है कि हम जो हैशटैग चलाते हैं ना, बॉयकॉट बॉलीवुड, उसका रीज़न यही है। अगर अगर ऐसा ही कुछ जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, अगर ऐसा ही कुछ ये बॉलीवुड के किसी स्टार किड या नेपो किड को हो जाता, तो ये लोग इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाते इस चीज़ के लिए। बट चूँकि ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, वो आउटसाइडर हैं, इसलिए उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बट हम हैं यार, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ऐसे जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनको बॉयकॉट करो। पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दिया वैसे तो हमने, क्योंकि इतनी घटिया घटिया बातें ये बोलते हैं। मतलब लिटरली यार, इनको ये बोलने में शर्म आनी चाहिए थी। अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर है, उनको ये, मतलब क्या बोलूँ, इतनी घटिया बात उन्होंने बोल दी है एसएसआर सीज़न 2। उनको कुछ बोल ही नहीं सकता। बस आप लोगों को, जितने एसएसआरियंस हैं, उनको यही बोलता हूँ कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, इनको बॉयकॉट कर दो बस। बॉयकॉट तो करा ही हुआ है, इनकी कोई पिक्चर चलनी नहीं चाहिए। पहले बताऊँ, राधे राधे का जो हाल हुआ है, इनकी सब पिक्चर का ऐसे हाल होगा ना, तब इनको पता चलेगी हम एसएसआरियंस की ताकत क्या है, हमारी क्या क्षमता है। तो इनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये घटिया लोग हैं, इनके ट्वीट देखने में मुझे इतना खुंदक आती है। बहुत ही घटिया लोग हैं। एसएसआर सीज़न 2 इन्होंने बोला है, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म, बहुत बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। इनको छोड़ो, इनकी बात करनी नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं हम। दूसरी बात ये है कि जो विकास सिंह हैं, विकास सिंह जो हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके लॉयर हैं, उनकी तरफ से वो लॉयर हैं, तो उनका बयान आता है। जब सिद्धार्थ पिटानी अरेस्ट होता है, तो उनका एक बयान आता है। वो अपने बयान में बोलते हैं कि ये पोइटिक जस्टिस है। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में बोला कि ये पोइटिक जस्टिस है। उनका कहना ये था कि ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट एनसीबी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है सिद्धार्थ पिटानी को अरेस्ट करके। और वो आशा करते हैं कि आगे 5 दिन की जो हिरासत में लिया गया सिद्धार्थ पिठानी, आगे और भी बहुत सारी नए अपडेट्स आएंगे, और वो आशा करते हैं कि 14 जून से पहले पहले कुछ बड़ा अपडेट इसमें आएगा। तो यही उनका बयान है फ़िलहाल के लिए। अभी के लिए उन्होंने इतना ही बोला है कि ये पोइटिक जस्टिस है, और आशा करते हैं कि आगे और भी जितने इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की असलियत सामने आएगी। तो विकास सिंह की तरफ से यही बयान आया था। और एक और जो खुशखबरी है हम सब एसएसआरियंस के लिए, जो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये है कि केशव और नीरज जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए थे, उनको उनको भी जो है एनसीबी की तरफ से समन भेजा गया है। मैं बता देता हूँ, नीरज जो थे उनके कुक थे, और केशव जो थे उनके डोमेस्टिक हेल्पर थे केशव। तो इन दोनों को समन दे दिया गया, और मुझे लगता है ये समन इसलिए भेजा गया है क्योंकि जब एनसीबी वालों ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करी होगी, तो कुछ नाम सामने आए होंगे इनके भी, तो इनको समन भेजा गया। और आशा करता हूँ इनसे जब बातचीत होगी, तो और भी जो बहुत सारे मेन कल्प्रिट्स अभी बाहर घूम रहे हैं, उनको भी, जो सस्पेक्ट हैं, उनको भी समन भेजा जाएगा, और उनसे भी बातचीत करी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं हम फिर से। बहुत सही दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सही हो रहा है। तो आशा करते हैं आगे भी ऐसे बहुत सारे लोगों को समन भेजा जाएगा, और बहुत सारे लोगों से बातचीत होगी
सिद्धार्थ पिटानी तो ऑलरेडी हिरासत में आ चुका है, और भी जितने भी घूम रहे हैं आपको पता है कौन कौन, वो भी बहुत जल्द हिरासत में आएंगे, बहुत जल्द उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। सबको एज ए सारियंस जो हैं वो हमेशा चार्ज अप रहे। और एक और बात आपसे करनी थी, ये सब जो कर रहे हैं तो एनसीबी कर रहा है ड्रग एंगल से, बट सीबीआई कहाँ है? इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। एनसीबी इतना सब कुछ कर रही है, सारे अपडेट एनसीबी दे रही है, तो सीबीआई क्या कर रही है? तो इससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट जो है वो गणेश शिवरकर जी ने करा है। उन्होंने ये बोला है कि अगर 14 जून से पहले सीबीआई का कोई अपडेट नहीं आता, क्योंकि हमने ड्रग एंगल की मांग नहीं करी थी, ये हो रहा है अच्छी बात है, बट हमने तो मेन उनकी मांग करी थी कि उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ है, यानी कि उनकी सडन डेथ के पीछे किसका हाथ है, और ये केस सीबीआई का था। तो सीबीआई अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दे रही? तो गणेश शिवरकर जी ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट करा था, और उन्होंने ये बोला था कि अगर 14 जून से पहले सीबीआई को अपडेट नहीं होती तो वो कुछ बड़ा करेंगे, वो कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। तो क्या बड़ा सोच रहे हैं वो आगे शायद वो हमें ट्वीट करके बताएंगे। तो यही सारी बातें थी जो आपसे करनी थी, है ना। और आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा जो भी आएगी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एसएसआरियंस जितने भी हैं आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। जस्टिस फॉर एसएसआर।